राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। ये सच्ची कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके जन्म लेते ही उसके माँ बाप रोने लगते हैं कि ये बच्चा इस दुनिया में कैसे रह पाएगा, क्योंकि इसके ना तो हाथ है और ना ही पैर। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। और सच मानिए, ये कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी। बहुत मेहनत कर रहा होता है, लेकिन उसे अपनी मंजिल नहीं मिल रही होती है और तब उसे लगता है यार सब कुछ छोड़ दे, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ये कहानी आपके लिए। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो उसे देखकर डॉक्टर्स भी हैरान हो गए। जब उस बच्चे का उपचार हुआ तो पता चला कि उस बच्चे का जन्म टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम नामक दुर्लभ विकार के साथ हुआ है, जिसमें हाथ और पैर की अनुपस्थिति होती है। ऐसे में डॉक्टर्स को बहुत दुख हुआ और इस बारे में उसके माता पिता से बात की। उस बच्चे के बारे में डॉक्टर्स ने जब बताया तो उसके माता पिता बहुत ही रोने लगे कि हमारा बच्चा इस दुनिया में बिना हाथ पैर के कैसे रह पाएगा। तो उस बच्चे के माता पिता ने बहुत ही सोच समझकर डॉक्टर से यूथेनेसिया यानी कि इच्छा मृत्यु के बारे में बोल दिया कि हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रह पाएगा, क्योंकि बिना हाथ और पैर के इस दुनिया में उसका रहना बहुत ही मुश्किल होगा। यह बात सुनकर डॉक्टर्स ने अपनी एक टीम बनाई और उस बच्चे को दोबारा चेकअप किया और एक रिपोर्ट तैयार की। जब डॉक्टर्स रिपोर्ट लेकर बाहर आए तो उस बच्चे के माता पिता ने फिर से यूथेनेसिया यानी कि इच्छा मृत्यु के बारे में बोल दिया, लेकिन डॉक्टर्स ने साफ मना कर दिया कि ये जो बच्चा है शरीर से भले ही कमजोर है, लेकिन इस बच्चे का दिमाग बहुत ही पावरफुल है और हम इसे यूथेनेसिया यानी इच्छा मृत्यु नहीं दे सकते। इसके बाद उस बच्चे के माता पिता उसे लेकर घर आ जाते हैं और उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं, लेकिन उन्हें उस बच्चे को देखकर हमेशा दया आती थी और सोचते थे कि हमारे बच्चे का हमारे बाद क्या होगा। वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया और जब उसे पता चला कि उसके माता पिता ने उस बच्चे के लिए यूथेनेसिया की मांग की थी तो उसे बहुत ही दुख हुआ। उस बच्चे ने अब यह निश्चय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, अब मैं अपने माता पिता को और परेशान नहीं होने दूंगा और उन्हें इस दुख से बाहर जरूर निकालूंगा। जब कोई इंसान अपनी स्थिति और अपने हालातों से लड़ने की ठान लेता है, उसी वक्त उस इंसान की जिंदगी में परिवर्तन आने लग जाते हैं और ऐसा ही कुछ उस बच्चे के साथ भी हुआ। उस बच्चे ने ठान लिया कि मुझे पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनानी है और उसने यह कर भी दिखाया। आज वह बच्चा पूरी दुनिया में एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाना जाता है, जिसे लाखों करोड़ों लोग चाहने वाले हैं। वही बच्चा जिसके हाथ पैर न होने के कारण उसके लिए इच्छा मृत्यु की मांग की गई थी, आज वही बच्चा पूरी दुनिया में लोगों को मोटिवेट करता है। उस सफल व्यक्ति का नाम है निकोलस जेम्स उजीकिक, जो टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम के साथ पैदा हुए। यह एक दुर्लभ विकार है जिसमें लोगों के हाथ और पैर नहीं होते। इतनी बड़ी परेशानी होने के बाद भी निक उजीकिक ने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो जाहिर सी बात है, दुनिया का हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर सकता है और बस खुद को पहचानने की देर है। आज निक उजीकिक एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ एक अच्छे स्विमर भी हैं। जाहिर सी बात है, बिना हाथ पैर के भी एक व्यक्ति अपनी जिंदगी को एंजॉय करता है, तो आप तो कुछ भी कर सकते हो। जिंदगी में हर व्यक्ति की एक अलग पहचान होती है, तो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खासियत होती है, बस हमें हमारी खासियत पहचाननी पड़ेगी। और सिर्फ ऐसा एक बार नहीं, जब किसी व्यक्ति ने अपने विश्वास के दम पर दुनिया में अपना नाम कमाया और अपनी जिंदगी को बदला, ऐसे और भी हैं जिन्होंने अपने हौसलों से पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें भगवान ने कुछ नहीं दिया, हमारी जिंदगी बेकार है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तब ये सोचना चाहिए कि कई लोगों को तो उतना भी नहीं दिया जितना हमें दिया है। हमारी एक समस्या है कि हम हमेशा भगवान से शिकायतें रखते हैं, जबकि हमें तो भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए हर उस चीज का जो उन्होंने हमें दी है, क्योंकि कुछ लोगों के पास तो वह आंखें भी नहीं देता जो भगवान ने हमें दी हैं। कई लोगों के पास तो मेहनत करने के लिए हाथ पैर नहीं होते जो भगवान ने हमें दिए हैं। हमें भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि भगवान ने जो हमें दिया है और जो हमारे पास नहीं है उसे पाने के लिए हम मेहनत करें।